बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात करीब 9:20 पर निधन हो गया था। बुधवार शाम उनका पार्थिव शरीर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से उन्हें पटना लाया गया। उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन को रखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना के गुलाबी घाट में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने घोषणा की कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शारदा सिन्हा एक गंभीर ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, जिसका नाम मल्टीपल मायलोमा बताया जा रहा है। इसका निदान 2018 में हुआ था। सोमवार को उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंट पर रखा गया था। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने उनके अंतिम संस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अंशुमन सिन्हा ने कहा कि हमने तय किया है कि मेरी मां शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर होगा जहां मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, इसीलिए हम उनका पार्थिव शरीर पटना ले जाएंगे। अंशुमन सिन्हा ने बुधवार को कहा था कि ये परिवार और उनके चाहने वालों के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि उन्होंने छठ पूजा के पहले ही दिन अंतिम सांस ली। अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। साथ ही उनके बेटे बोले कि हमने तय किया है कि मेरी मां शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया जाएगा जहां मेरे पिता का अंतिम संस्कार किया गया था, इसीलिए हम उनका पार्थिव शरीर पटना ले आए हैं। अंशुमन सिन्हा ने बुधवार को कहा कि ये परिवार और उनके चाहने वालों के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि उन्होंने छठ पूजा के पहले ही दिन अंतिम सांस ली। अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा हम लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। दूसरी ओर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। वे बोले कि शारदा सिन्हा का निधन एक अपूरणीय क्षति है। उनके परिवार ने तय किया है कि उनका अंतिम संस्कार बिहार में ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जताया है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मैंने बिहार सरकार से भी बात की है, उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। साथ ही वे बोले कि उन्होंने कहा था कि वे मेरे घर आएंगी, लेकिन अब ये वादा अधूरा रह जाएगा। वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। भगवान उनके परिवार और उनसे प्यार करने वाले सभी लोगों को शक्ति प्रदान करे। छठ पूजा उत्सव की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए की रस्म के साथ हुई थी। शारदा सिन्हा विशेष रूप से मधुर छठ महापर्व गीतों के लिए जानी जाती हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अन्य नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक बिरादरियों ने शोक व्यक्त किया है। 72 वर्षीय सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली और हिंदी लोक संगीत में बहुत योगदान दिया है और लोक संगीत की अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। बिहार के पारंपरिक लोक संगीत और अपने प्रतिष्ठित छठ गीत में अपने योगदान के लिए जानी जाने वाली शारदा सिन्हा को इस क्षेत्र की सांस्कृतिक राजदूत माना जाता है। शारदा सिन्हा बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गीत के माध्यम से लोगों के बीच मौजूद थी और सदा रहेंगी, लेकिन आज उनकी कमी पूरे जिला वासियों को खल रही है। लोग उन्हें छठी मैया की बेटी के रूप में भी संबोधित करते थे। उनके ससुराल बेगूसराय जिला सीमा गांव में लोग काफी शोकाकुल हैं तथा अपने अपने ढंग से शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि शारदा सिन्हा का अपने ससुराल से काफी लगाव था और वे प्रत्येक वर्ष अपने ससुराल सीमा आती थीं, जहां यहाँ के लोगों को काफी मदद भी करती थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।